कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। समस्त कथा श्रोता बंधुओं को सादर जय श्री कृष्ण, जय श्रीमन नारायण। आइए चलते हैं कथा प्रवाह में सुखताल, जहाँ श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित जी को श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा सुना रहे हैं। आइए आप और हम सब भी चलते हैं सुखताल और श्री सुखदेव जी महाराज के मुखारबिंद से श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा का श्रवण करते हैं। पिछला प्रसंग देखते हुए महाराज फिर आगे चलते हैं। पिछले प्रसंग में महाराज 11वां स्कंद और उसका 8वां अध्याय हो गया था। 8वें अध्याय तक की कथा श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित जी को सुना चुके थे, जिसमें वो जो है ना 24 गुरुओं की शिक्षा महाराज उसका वर्णन हो रहा था और 17 गुरुओं की हमने जो है महाराज कथा सुना दी थी। 7 और 8 अध्याय, 7 में 8 गुरुओं की, 8 में 9 गुरुओं की। इस तरह महाराज 17 जो गुरु जी हैं उनसे शिक्षा प्राप्त कर चुके हैं दत्तात्रेय जी महाराज, और वो राजा यदु को सुना रहे हैं। और फिर यही कथा श्री कृष्ण महाराज उद्धव जी को सुना रहे हैं, और फिर यही कथा श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित जी को सुना रहे हैं। फिर यही कथा हरिश्चंद्र जी दादी साहब हमारे श्रोता बंधुओं को सुना रहे हैं। आज महाराज 9वां अध्याय चलेगा, अवधूतोपाख्यान। यहाँ अवधूत का मतलब दत्तात्रेय जी से है, उपाख्यान का मतलब दृष्टांत। ये महाराज दृष्टांत सुना रहे हैं। तो 9 गुरुओं की कथा जो है हो चुकी थी। आज एक कुरर नाम का पक्षी होता है। कुरर पक्षी से लेकर के भृंगी, भृंगी मतलब महाराज एक जो है वो कीड़ा होता है, ये मधुमक्खी जैसा होता है, लेकिन शहद नहीं बनाता, पीले रंग का होता है, मिट्टी का घर बनाता है और उसमें वो कीड़े को पकड़ के लाता है, उसमें रखता है, उसको डराता धमकाता है, और वो जो मिट्टी में चिपका हुआ जो कीड़ा है वो महाराज उसी को देखता है, भय से दिन रात उसी का चिंतन करता है, और वो खुद भी फिर भृंगी बन जाता है महाराज। भाव ही भव कारण कीट भृंगी न्याय कहते हैं महाराज उसको संस्कृत में। तो ये कथा ये सब आ ही रही है, अब आपको सुनाएंगे सही। तो चलते हैं यथावत, जैसा श्री सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित जी को सुनाई कथा, वही कथा ज्यों की त्यों। ब्राह्मण उवाच सामिषं कुरुरं जग्नु बलिनो ये निरामिषाः तदामिषं परित्यज्य स सुखम समविन्दत। महाराज कहते हैं बलिनः, ताकतवर ऐसे जो कौन, कुरर पक्षी, उनके पास भोजन नहीं था। और एक कुरर पक्षी ऐसा था जिसके पास महाराज भोजन था। सामिषं कुररम जग्नु, जिसके पास भोजन था। आमिष का मतलब यहाँ मांस खंड है। एक कुरर पक्षी के पास तो भोजन था, मांस खंड चोंच में था, और उससे जो बलवान थे उनके पास महाराज भोजन नहीं था। इसीलिए महाराज वो सारे के सारे बलवान कुरर मिल करके और उस भोजन वाले कुरर पक्षी को मारने लगे, भोजन छीनने के लिए। अब महाराज वो इधर उधर उड़ता फिरा, लेकिन उसके जीव को शांति नहीं मिली। जहां जाए दुश्मन पीछे, जहां जाए दुश्मन पीछे। क्या करे, उनसे जीते भी नहीं। तो फिर महाराज उसने क्या किया, अपने मुंह का जो मांसखंड था महाराज उसको छोड़ दिया, और छोड़ करके जब अलग चला गया उसको शांति मिल गई, उस कुटाई पिटाई से मुक्ति मिल गई। वो छोड़ना तो पड़ा उसको भोजन, लेकिन जब तक उसके पास महाराज भोजन रहा
तब तक वो उसको न तो सुख से खा ही पाया और न महाराज वो सुखी ही रह पाया। तो दत्तात्रेय जी महाराज कहते रहे, राजन कुरर पक्षी से मैंने त्यागना भी सीखा है। ज़्यादा झगड़ा टंटा हो भाई बंधुओं का हो है तो महाराज अपना जो भी है लेना देना जो भी फाइनल फैसला करके अब महाराज हटो वहाँ से, वरना आपकी जिंदगी दुभर हो जाएगी, शांति नहीं मिलेगी, और शांति नहीं मिलेगी तो सुख भी नहीं मिलेगा। गीता जी में कहा है महाराज ऐसा, कहा त्यागात शांतिरनंतरम, त्याग में शांति है महाराज, संग्रह में शांति नहीं है। सभी समान जैसे हो तो कोई बात नहीं, मगर देखो आप एक के पास भोजन है और 10 के पास भोजन नहीं है, तो क्या वह 10 उसको भोजन करने देंगे? महाराज वो उसको भोजन नहीं करने देंगे। श्रेयो ही ज्ञानम अभ्यासात ज्ञानात् ध्यानम विशिष्यते ध्यानात् कर्म फल त्याग त्यागात् शांतिरनंतरम। यह है गीता जी का श्लोक। तो आखिरी पंक्ति है, कर्म फलों का त्याग के लिए करें भगवान, कि आप कर्म फलों का त्याग करो, पाप पुण्य सब मेरे अर्पण करो। तो वो कुरर पक्षी तब जाके आराम से सुख से रह पाया जब उसने अपने मुंह का मांस खंड फेंक दिया। अब आप कहोगे महाराज ये कुरर पक्षी क्या होता है? तो संस्कृत में तो कुरर कहते हैं, मैं समझता हूँ कि हिंदी में इसको टिटहरी कहते हैं। टिटहरी जो नदी के तालाब के आसपास ही रहती है, जल के पास आसपास, जहाँ भोजन की इसको बहुतायत हो। और यदि महाराज हमारे श्रोता बंधु हाड़ौती के हों तो हमारा ठीठोड़ी कहते हैं। हाड़ौती में ठीठोड़ी, हिंदी में टिटहरी और संस्कृत में कुरर, ये नाम का पक्षी होता है। हमारा उनका मैंने तो बालक से भी सीखा है। बालक से क्या सीखा कि न मे मानापमानौस्तो न मे मानापमानौस्तो न चिंता गेह पुत्रिणाम आत्मक्रीड आत्मरति विचरामी है बालवत। न स्तः नहीं है, क्या नहीं है महाराज? बच्चे के पास क्या नहीं है जो हमने सीखा? कहा बच्चे के पास न मान है और न अपमान है। बच्चे को पुचकारोगे पास आ जाएगा, बच्चे को दुदकार दो कि चला जाएगा। अब दुदकारने के बाद पुचकारोगे तो वो तो फिर आ जाएगा। और यदि महाराज आपको कोई दुदकार दे हैं, फिर आप उसके घर नहीं जाओगे। एक बार आपको दुदकार दिया है महाराज, फिर कहते फिरोगे इसने हमको ऐसे डांट पिलाई थी बचपन में, ऐसे हमको दुदकारा था, हम मरते दम तक नहीं भूलेंगे हैं। हमारी चिता बना दी जाएगी और तब जाकर के कहीं भूल पाएंगे। बालक को गेह पुत्रिणाम चिंता न। और जिस प्रकार गृहस्थी व्यक्ति को अपनी घर गृहस्थी की बाल बच्चों की चिंता होती है, वह भी उसको चिंता नहीं होती है। 6 महीने का बच्चा, साल 1.5 साल तक का बच्चा, तो पहली बात तो उसको न मान न अपमान है। और हम तुम्हारे मेहमान, चले जाते हैं बच्चे किसी के भी घर में, मान न मान हम तेरे मेहमान। पड़ोसियों की लड़ाई हो जाती है, लेकिन उनके बच्चे फिर भी उनके घरों में एक दूसरे के यहाँ चले जाते हैं। उनको क्या पता है कि हमारे मम्मी पापा के, इनके मम्मी पापा के बोलचाल नहीं है। बच्चे इसीलिए कहते हैं बच्चे भगवान के रूप हैं महाराज। उनमें न मान होता है न अपमान होता है। और जैसे घर गृहस्थियों को महाराज देह गेह की, अपने संबंधियों की चिंता होती है, वैसी चिंता भी उनमें नहीं होती है। वो तो आत्मक क्रीड़ा है, वो आत्मा में ही रमते हैं। और कहते हैं महाराज अपने साथ ही क्रीड़ा करते रहते हैं। देखो आप 6 महीने के बच्चे जब आप सुलाते हो झूले में, अपने आप हंसता रहता है, फिर अपने आप रोने भी लग जाते हैं। तो वो तो अपने साथ ही क्रीड़ा करते हैं, आत्मा में रमते हैं,
उसी के समान में रहता हूँ। मेरा कोई अपमान कर दे तो भी मुझे परवाह नहीं, कोई मेरे को सम्मान कर दे तो भी कोई मुझे परवाह नहीं है। न फूलों की माला से खुश होने वाले हैं और न गाली गलौच आदि से दुखी होने वाले हैं। कहते हैं महाराज मैंने तो एक कुंवारी कन्या को भी गुरु बनाया। अच्छा, तो कुंवारी कन्या से क्या सीखा महाराज? उन्होंने कहा कलह से बचना हो, झगड़े टंडे से बचना हो तो हमारा अकेले रहो। घर में आपके झगड़ा टंटा होता हो, महाराज अपनी कुटिया अलग बना लो, बस। वासे बहुनाम कलहो, यदि बहुत सारे जगह एक व्यक्ति रहेंगे, बहुत सारे व्यक्ति एक जगह रहेंगे तो महाराज कलह होना ही है। संस्कृत में कहावत है एकस्य तपः, अकेला व्यक्ति तपस्या कर सकता है। द्वाभ्याम अध्ययनम, दो मिलकर के पढ़ सकते हैं। और त्रयाणाम कोलाहलम, तीन मिल गए से ज़्यादा मिल गए तो महाराज फिर तो झगड़ा टंटा ही है। तो वासे बहुनाम कलहो, बहुत व्यक्ति एक साथ रहेंगे तो कलह होगा। भवेद वार्ता द्वयोरपि, अगर दो भी रह गए तो भी महाराज उनमें बातचीत तो होगी ही। इसीलिए एक एव चरे तस्मात्, इसलिए महाराज अकेले ही रहो। अकेले रहो कैसे? कि कुमारिया इव कंकणा है, जैसे कुमारी कन्या की एक एक चूड़ी महाराज जब रह गई तो फिर उनमें लड़ाई नहीं हुई, आपस में बजी नहीं। इसी से आप ये देख लीजिए कि आप अकेले विचरण करना सीखिए। अब इसमें एक अंतर कथा है महाराज। अंतर कथा ये है कि कोई गांव था, उसमें कोई सदगृहस्थी थे और उनकी कन्या भी थी, रही होगी 15-16 साल की, वो कन्या थी। अब मम्मी पापा चले गए महाराज खेत पे काम करने, कन्या रह गई वहाँ अकेली घर में। आ गए रे मेहमान। अब मेहमान होते थे पहले भगवान हैं तो उन्होंने आवाज़ लगाई, कन्या बाहर निकली, कहिए महाराज। कहा मम्मी पापा कहाँ हैं? हम तो यहाँ मिलने आए हैं। कहा वो तो गए खेत बाड़ी पे काम करने, यहाँ तो मैं ही हूँ। कहा हम तो आए थे कि बस वहीं स्नान करेंगे और वहीं भोजन करेंगे। तो कन्या ने कहा चलो ठीक है महाराज जी, स्नान ध्यान करो, तब तक भोजन बनता है। अब भोजन देखा महाराज तो चावल जो थे, घर में चावल नहीं थे, धान तो था। धान, चावल और फिर उसके बाद में बनता है उसका भात। 3 शब्द आप देखिए। धान उसे कहते हैं जिस पर छिलका होता है, चावल उसे कहते हैं जिसका छिलका हट गया है, भात उसे कहते हैं जो पक कर के तैयार हो गया है। तो धान का तो भात बनेगा नहीं, चावल का भात बनेगा। घर में चावल है नहीं तो महाराज उसने सोचा कि अब चावल तो है नहीं, धान कूट लेते हैं। उसने अपने उसमें थाली में धान लिया। ऊखल और मूसल ये पुराने समय में हर सभी के घरों में होते थे। मैंने मेरे घर में भी देखे, हमारी माता राम जी को धान कूटते हुए मैंने देखा है। और जब हम बच्चे थे तो हम भी कूटा करते थे। ज्वार होती थी पहले इधर हाड़ौती में, हाँ। तो हमारा जो ज्वार को इस तरह साफ करने के लिए पहले उसको मूसल में कूटते, उससे ओखली में, फिर इस तरह साफ करते थे छाजले वगैरह से। तो कन्या थाली में वो भर लाई धान, कूटने लगी। उस बच्ची के हाथों में चूड़ियाँ थी 10-10, 15-15। किसकी बनी हुई? शंख की बनी हुई, छोटे छोटे शंख। आप जहाँ भी समुद्र के किनारे जाओगे वहाँ के माता बहनें तो उन्हीं के आभूषण पहनती है। रामेश्वरम में जाओ आप, बड़ी बड़ी दुकानें हैं शंखों की। तो महाराज जब वो कूटने लगी तो महाराज जो चूड़ियाँ बजने लगी तो कन्या ने सोचा कि मेहमान हैं, सुनेंगे चूड़ियों की आवाज़ तो कहेंगे बताओ इनके घर में चावल भी नहीं है। महाराज ने एक एक चूड़ी उतार दी है, फिर वो धान कूटने लगी है। इस हाथ से कूटे तो आवाज़,
और इस हाथ से कूटे तो भी आवाज़। अगर 10 थी तो 9 रह गई, फिर एक एक उतारी, फिर कूटने लगी, आवाज़ तो फिर भी आई। एक एक चूड़ी उतारती गई, धान कूटती गई, अंत में 2 चूड़ियाँ रह गई। 2 चूड़ियाँ रह गई, जब कूटने लगी तो 2 में भी आवाज़ आई। इसीलिए लिखा है उन्होंने कि भवेद वार्ता द्वयोरपि, घर में 2 इंसान रहेंगे तो भी बातचीत तो होगी, कलह तो उनमें भी होगा। अब महाराज उस कन्या ने एक एक और चूड़ी उतार दी, अब हाथ में एक एक चूड़ी रह गई, कूटने लगी तो आवाज़ नहीं आई। इसी तरह से घर में जब एक ही व्यक्ति रह जाएगा, मान लो महाराज अंकल जी हैं, आंटी जी हैं, उनमें बनती नहीं है, रोज़ रोज़ कलह होती है, रोज़ रोज़ कलह होती है। अब वह कलह कब मिटेगी महाराज? जब एक गोविंदाय नमो नमः हो जाएगा। एक गोविंदाय नमो नमः हुआ और दूसरा महाराज फिर मौन साध लेगा, चुप्पी। कहते ना बहुत से अंकल जी कह देते हैं, आंटी जी कह देते हैं, अरे हम मर जाएंगे तो क्या फिर दीवारों से लड़ोगे तुम? हैं, अभी हम हैं, हमारी जान पर बने बैठे हो। तो कहा जब तक 2 रहेंगे तब तक भी लड़ेंगे, वार्तालाप होगा। इसलिए जैसे उस कुमारी ने एक एक कंकण जब अपने हाथों में रहने दिए तो अब आवाज़ नहीं आई। ऐसे ही महाराज आप अकेले ही रहिए। यदि आपको कलह पसंद न हो तो, यदि आपको कलह पसंद न हो तो आप अकेले रहिए। जैसे उस कुमारी ने अपने एक एक चूड़ी उतारी, 2 रह गई, तब भी आवाज़ हुई तो एक एक उतार दी, अब आवाज़ नहीं आई है। आराम से धान कूटा है, चावल हो गए हैं, भात बनाए हैं, मेहमानों को खिला दिए हैं। ये है महाराज, बात तो सही है। अकेले रहेंगे तभी महाराज जो है वो वार्तालाप से या कलह से हम छूट सकते हैं। उन्होंने कहा हमने तो बाण बनाने वालों से भी शिक्षा ली है। कहा बाण बनाने वालों से क्या शिक्षा ली? हमने कहा उनसे एकाग्रता की शिक्षा ली। देखो आप बाण बनाने वालों को, बाण पर वो जब धार लगाते हैं कैसी एकाग्रता होती है। चलो बाण बनाने वाले को, देखने वालों को तो मैंने नहीं देखा, वो धार लगाने वालों को। बाजार में महाराज जो कैंची है, नाई लोग जो करते हैं कटिंग, ये कैंची ये धार लगवाने डाल देते हैं। अब वो साइकिल पे एक पहिया सा घुमाता है, या आजकल तो ये आ गई है मशीन है, उस पर उसकी धार लगाता है। देखो आप धार लगाते समय उनके सामने से कोई बैंड बाजा करे निकले, हाथी घोड़े निकले, बारात निकले, आतिशबाजी होते निकले, उसको कोई ध्यान नहीं रहेगा, क्योंकि उसका ध्यान वहीं पर ही है, कहीं इसकी धार बिगड़ न जावे। इसीलिए गीता जी में लिख दिया महाराज, श्रेयो ही ज्ञानम अभ्यासाद ज्ञानात् ध्यानम विशिष्यते, ध्यानात् कर्म फल त्याग है, त्यागात् शांतिरनंतरम। ज्ञान से बड़ा है ध्यान। जब ध्यान नहीं होता है तो महाराज कुछ भी काम नहीं होता, सब काम बिगड़ते हैं। जब ध्यान नहीं होता है, नहीं रहता है, तो सब काम बिगड़ते हैं। देखो आप पंडित जी बेचारे जब वो दीपक अगरबत्ती लगाते हैं ना, ध्यान नहीं रहता है, उनकी वो अगरबत्ती महाराज धोती पे लग जाती है तो धोती में छेद हो जाता है, कुर्ते में लग गया तो कुर्ते में छेद, उनके दुपट्टे पे लग गया तो दुपट्टे में छेद हो जाता है। पंडित जी नहीं जानते कि भाई अगरबत्ती इससे कपड़े जलते हैं, ध्यान नहीं रहा। जो भी गड़बड़ी होगी महाराज वो ध्यान के अभाव में ही होगी। तो कहा कि मन एकत्र संयोजात, मन एकत्र संयोजात, जितस्वासो जितासनः, वैराग्येभ्यास योगेन ध्रियमाणम अतन्द्रितः। आसन और श्वास को जीत कर वैराग्य और अभ्यास के द्वारा मन को वश में कर लें। देखो आप, मन को वश में करने का भी इन्होंने 2 ही उपाय बताया है। जो गीता जी में बताया है वही भागवत जी में बताया है। गीता जी में भगवान ने कहा अर्जुन से
मन में वश में करो। अर्जुन ने मना कर दिया, ये नहीं हो सकता। उन्होंने कहा नहीं हो सकता है। किससे होगा? अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते। अभ्यास के द्वारा और वैराग्य के द्वारा। तो एक तो जितश्वासो और जितासन है। महाराज आप जो है श्वास जीते। श्वास जीतने का मतलब ये है कि अगर आप महाराज कुछ कथा कहने लगे, पुराण कहने लगे और आपकी इतनी श्वास ही नहीं रुकती है, सांस फूल जाती है हर हर पल में, तो नहीं हो सकेंगे। जितासन है महाराज। आसन को जीतने का मतलब ये कि आप एक आसन पर, कथावाचक तो बेचारे बैठते हैं, कथा व्यास तो 4-4, 5-5 घंटे, जिनमें हम भी हैं, बैठते हैं। जब ऐसा आता है तब भगवान ऐसा बल देते हैं महाराज। लेकिन अगर आप संध्या बंदन या जो भी करने बैठो, एक आसन पे अगर हम 5-10 मिनट भी नहीं बैठ सकते महाराज, तो फिर हनुमान चालीसा कैसे पढ़ सकते हैं? श्वास जीतिए, आसन जीतिए, और फिर वैराग्य और अभ्यास योग है ना। वैराग्य के द्वारा और अभ्यास के द्वारा महाराज मन को वश में कर लें, फिर बड़ी सावधानी के साथ उसे एक लक्ष्य में लगा दें। हमने तो कहानी में कहीं ऐसा भी सुना है कि दत्तात्रेय जी महाराज कहीं गए थे बारात में। अब संध्या बंदन करने लग गए होंगे, अब वो तो सब निकल गए बाराती। अब रह गए महाराज जी अकेले रह गए। जब संध्या बंदन करके निमटे, देखा तो महाराज वहाँ तो कोई भी नहीं है, बारात रवाना हो गई। किसी धनाढ़ व्यक्ति की थी, सेठ साहूकार की होगी, राजा महाराजाओं की होगी। निकले तो अब पूछने लगे बारात किधर गई यार, बारात किधर गई? क्योंकि जो ही आप अपने घर से निकलोगे, रास्ता तो दाईं तरफ भी जाता है, रास्ता तो बाईं तरफ भी जाता है, किधर चले? तो कहते हैं कि इन्होंने वहाँ कोई था वो बाण पे धार लगाने वाला, उससे पूछा कि भैया यहाँ एक बारात निकली होगी, बताओ किधर गई, दाईं तरफ या बाईं तरफ? उसने कहा महाराज मुझे पता नहीं है। अरे भैया उसमें तो 500-700 आदमी थे। कहा महाराज होंगे मुझे क्या मतलब। अरे उसमें हाथी घोड़े भी थे बरातियों के अलावा, कि होंगे महाराज हाथी घोड़े होंगे, तो मुझे क्या मतलब। कहने उसमें तो बैंड बाजे भी थे, बहुत सारे बाजे बजते जा रहे होंगे, तो सुना होगा कि नहीं? मैंने नहीं सुना। आतिशबाजी वाले थे, होंगे महाराज आतिशबाजी वाले, मुझे तो ध्यान नहीं है। कि तुझे ध्यान नहीं है तो ऐसा कर क्या रहा था है? कि महाराज उस समय में ये बाण पे धार लगा रहा था। चलो बाण को छोड़ो, कैंची ले लें कि महाराज मेरा कोई ग्राहक है, वो कैंची दे गया, अब मैं तो मेरे इस कैंची के धार लगा रहा था, मुझे पता ही नहीं है। बारात निकल गई, 1800 आदमी निकल गए, हाथी घोड़े निकल गए, बैंड बाजा निकल गए, आतिशबाजी निकल गई। क्योंकि महाराज अगर मेरे उसकी कैंची की धार बिगड़ जाती तो कैंची तो लेता नहीं, पैसा देता नहीं, उल्टा महाराज मुझसे कैंची के पैसे ले जाते हैं। इसीलिए मेरा तो एकाग्र था, मेरा तो ध्यान बस यही था। तब जाकर के उन्होंने उस बाण बनाने वाले के पैर पकड़ लिए। कहा भैया तुम भी हमारे गुरु हो। कहा ध्यान हो तो ऐसा बताओ, कितना बड़ा ध्यान कि एक बारात निकल गई उसको पता ही नहीं है। और कई बार यदि आपका भी ध्यान किसी में लग गया तो आसपास का ध्यान आपको भी नहीं रहेगा। मैं तो मेरी बात कहूँ महाराज, मेरे शौक है पढ़ाई का, पढ़ने का। तो महाराज हम जब पढ़ते हैं शुरू से ही, और हमारे पास में कोई चाय रख गया है, कभी गया भले चाय पी लेना, लेकिन उसके बाद भी अगर मान लो उसमें लगे रहे, भूल गए, निकल गई बात, तो फिर वो चाय रह जाती है, नहीं पी पाते। ध्यान है महाराज, और ध्यान से ही सब कुछ संभव है। ध्यान नहीं तो कुछ नहीं। कहते हैं ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यम योगिनो। योगी लोग भी भगवान को उस ध्यान के द्वारा ही प्राप्त कर सकते हैं। ध्यान नहीं होगा तो मन विचलित होगा, चंचल होगा। देखो
आप पढ़ने लगे हैं, 4 महिलाएं निकली है ढोल बजाते हुए, खट से किताब फेंकी एक तरफ, उसको देखने दौड़ जाएंगे, देखें क्या हुआ, ये ढोल कैसे बजा, कौन कौन है। अरे क्या लेना देना उनसे, आप अपना काम करिए। तो महाराज हमने तो उस बाण बनाने वाले से एकाग्रता सीखी है। एकाग्रता हो तो ऐसी। अच्छा साहब, कहा महाराज हमारे गुरुजी तो सांप भी हैं, सांप से भी हमने अकेला रहना सीखा है। एकाचार्य निकेत स्यात् अप्रमत्तो गुहाशयः अलक्ष्यमाण आचार्य ही मुनिरे कुल्पभाषकः। मुनि को चाहिए, सन्यासी को चाहिए कि सांप की भांति अकेले ही विचरण करें। और कहते हैं महाराज अनिकेत स्यात्, मंडली और मठ न बनावें। यदि मंडली बनेगी और मठ बनेगी तो महाराज फिर मठ की व्यवस्थाओं को देखने में लगे रहते हैं महाराज। गोस्वामी जी ने बहुत अच्छा लिखा है महाराज, ये छंद शायद उत्तराखंड में ही है। बहुधाम समारहे धाम जति, विषया हरि लीन नरई बिरती, तपसी धनवंत दरिद्र ग्रही, कलि कौतुक तात न जात कही। बहुधाम समारे धाम जति, जति का मतलब सन्यासी, इकट्ठा करते हैं धाम और दाम। महाराज वो पैसा इकट्ठा करते हैं, पैसे से फिर मठ बनाते हैं, 1 बनाया 2 बनाया 10 बनाए। अब उनकी तो उसी में महाराज वो मन उसी में लग गया। दाम और धाम, दाम यानी पैसा, धाम यानी मठ। अब कहाँ मन लगेगा? तो विषया हरिलीनी न रही बिरती, अब वैराग्य नहीं रहा। अब तो महाराज इस समय प्रपंच में फंस गए हैं। महात्माओं के बहुत मठ हैं, महात्माओं के बहुत आश्रम हैं, लेकिन महाराज आज उन महात्माओं को देखो तो चकाचौंध में ही हैं। कितने यात्री आए, कितना पैसा आया, बिजली का बिल कितना आया, बस इसी उधेड़ बुन में लगे रहते हैं। भजन करना हो तो महाराज एक चारी, अकेले रहें, विचरण करें। अनिकेता है महाराज, चेले और मठ नहीं बनावें। अप्रमत्तो महाराज प्रमाद न करें, गुहाशय गुफा आदि में पड़ा रहे। और अलक्ष्यमाण आचार्य ही महाराज बाहरी आचरणों से, बाहरी आचारों से पहचाना न जाए, किसी से सहायता न लें। मुनि एक अकेला रहे और किसी से सहायता न लें। अल्प भाषक महाराज बहुत कम बोले हैं। यह है बात महात्माओं जी के लिए। तो कहा हमने तो, क्योंकि सांप किसी से बोलता नहीं, किसी से सहायता लेता नहीं, पड़ा रहता है अपनी गुफा में, चेले भी नहीं बनाता, मठ मंदिर भी नहीं बनाता है महाराज। वो तो देख लेता है किसी के घर को, और महाराज फिर चूहे भगवान ने उसका भोजन बनाया, क्या करे वो, जिंदा किसे रहेगा। चूहे बिल बनाते हैं महाराज, और बाबा जाते हैं और उनका नाश्ता करते हैं। मोटा सा चूहा हो तो भोजन भी हो जाता है, छोटा मोटा हो तो ब्रेकफास्ट कर लिया, और उसी में आनंद करते हैं, वही उनका घर बन जाता है। कहा महाराज हमने तो मकड़ी से भी सीखा है, मकड़ी भी हमारी गुरु है। मकड़ी से हमने पालन और उत्सर्जन सीखा है। देखो मकड़ी क्या करती है, देखो जाला बुनाती है, जाला बुनती है, किसी को बुलाती नहीं है, जाले में खेल कूदती है, और फिर जाले को निगल भी जाती है। यथोर्ननाभिहृदयात् ऊर्णाम संतत्य वक्ततः, तया वीरित्य भूयस्ताम दृश्यत्येवं महेश्वरः। भगवान की उपमा दी है कि भगवान कैसे होते हैं। भगवान मकड़ी की तरह होते हैं। जैसे मकड़ी अपने हृदय से मुंह के द्वारा जाला फैलाती है, मुंह में से जाला निकलता है और जाले को वापस निकल भी जाती है। भगवान के भी मुखारबिंद से सब सृष्टि निकलती है, सारी सृष्टि उसमें समा जाती है। ये देख पवन मुझ में लय है, ये देख गगन मुझ में लय है।
कालोस्मि लोक क्षयकृत प्रबद्धो लोकान समाहर तुम्हें प्रबद्ध। तो मकड़ी जैसे अपने हृदय से मुंह के द्वारा जाला फैलाती है और उसी में विहार करती है और फिर उसे निगल जाती है, वैसे ही परमेश्वर भी इस जगत को अपने से ही उत्पन्न करते हैं, उसी में जीव रूप से विहार करते हैं और फिर उसे अपने में ही लीन कर देते हैं। ये महाराज उन्होंने भगवान के लिए लिखा है। हमने आपको तृतीय स्कंद में महाराज महर्षि कर्दम और देवहूति इनकी कथा सुनाई है। कर्दम ऋषि ने भी जो ही उनका साहब वो ब्रह्मचर्याश्रम का विराम हुआ, उन्होंने भगवान की तपस्या की, भगवान की स्तुति की। स्तुति में महाराज एक श्लोक बोला था, मैं समझता हूँ यहाँ उसको बोल देंगे, सुना देंगे आपको तो बढ़िया रहेगा, हमको बहुत अच्छा लगता है श्लोक। एक स्वयं सन जगतः श्री सक्षया। कर्दम जी महाराज भगवान की स्तुति करते हुए कहते हैं कि एक त्वया एक स्वयं सन जगतः श्री सक्षया द्वितीयात्मन्नधियोग मायया सृजस्यदः पासि पुनर्ग्रसिष्यसे यथोर्णनाभिर्भगवन् स्वशक्तिभिः। हे भगवान, संबोधन है, हे भगवान आप अपनी शक्ति के द्वारा स्वशक्ति भी, आपकी शक्ति क्या, माया, योग माया, अधियोग माया, ये आपकी शक्तियां हैं। महाराज इस शक्ति के द्वारा आप स्वयं ही अधः सृजसी, अधः इति जगत संसारम, आप इस संसार को बनाते हैं, इसका सृजन करते हैं। अधः सृजसी अधः पासी, और महाराज इसका पालन भी करते हो, और अधः पुनर्ग्रसिष्य से इसको महाराज फिर आप निगल भी जाते हो, प्रलय भी कर देते हो। कैसे? जैसे यथोर्ण नाभिर भगवन, हे भगवान यथा ऊर्ण नाभि, ऊर्ण नाभि का मतलब होता है मकड़ी, जिसके नाभि में ऊर्णा है, ऊर्णा है ऊन, धागे, तंतु। जैसे मकड़ी अपने ही जो है हृदय में से अंदर से निकालती है कोई सा पदार्थ, अपने मुंह के द्वारा उनका जाल बनती है, जाल में खेलती है, मन भर जाता है तो समेट लेती है। आप भी दुनिया बनाते हो, इसमें खेलते हो, जब मन भर जाता है तो वापस समेट लेते हो। जबकि आप हो अकेले, एक स्वयं, आप स्वयं अकेले हैं, लेकिन जगतः श्री सक्षया, इस संसार की रचना करने के द्वारा आपके मन में इच्छा होती है मैं संसार को बनाऊं, है? कहते हैं ना, स एकाकी न रमते, उस भगवान का अकेले में मन लगा नहीं, इसलिए उसने दुनिया बनाई। दुनिया बनाने वाले तेने काहे को दुनिया बनाई, है? इसलिए बनाई महाराज, खेल कूदने के लिए, है ना। एको अहम बहुश्याम, बताओ मैं एक से अनेक हो जाऊं, नारायण के क्षीर सागर में सोते हुए ऐसे मन में विचार आए हैं। तब महाराज आप एक से अनेक होने की इच्छा जब आपके मन में हुई तो आपने सहारा लिया अपनी योग माया का, द्वितीय आत्मन्नधियोग माया। आपकी जो द्वितीया है, आपकी जो शक्ति है, अधियोग माया जिसका नाम है, महाराज उसके द्वारा आपने क्या किया, इस संसार को पैदा किया, पालन किया और वापस ग्रस लिया। जैसे मकड़ी जाला बुनती है, उसमें खेलती है और उसको निगल जाती है। तो महाराज मकड़ी से हमने पालन भी सीखा और उत्सर्जन भी सीखा है। हमने तो महाराज भृंगी कीड़ा, कीट भृंगी न्याय, उससे भी सीखा है, उससे हमने एकाग्रता सीखी है। हमने पहले आपसे निवेदन किया कि मधुमक्खी वाला कीट नहीं है, ये कीट अलग है। आपने अगर देखा हो तो घरों में भिनभिनाता रहता है, पीले रंग का होता है महाराज। अरे अगर डंक मारता है तो भी महाराज बस
जलन इतनी लगती जिसे कोई किसी ने अंगीरा टेक दिया हो। तो कहते हैं यत्र यत्र मनोदेही धारयत सकलम धिया स्नेहाद्वेषाद भयाद वापी याति तत्स्वरूपताम। कहते हैं देही, देही का मतलब प्राणी, प्राणी धियाधारित। कहते हैं महाराज जानबूझकर एकाग्र रूप से अपना मन किसी में लगा दे। यदि प्राणी एकाग्र रूप से, एकाग्र मन से उसे अपना मन किसी में लगा दे तो महाराज चाहे तो वो स्नेह से लगे, चाहे द्वेष से लगे, चाहे भय से लगे, महाराज अगर उसमें लगा देता है तो उसे उसी वस्तु का स्वरूप प्राप्त हो जाता है। चिंतन करते 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 फिर वो वही बन जाता है, जिसका चिंतन करेगा वही बन जाएगा। जैसे महाराज कंस ने चलो ठीक है भय वशी किया या शत्रुता वशी किया, कंस कृष्ण 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 कृष्ण, देखो महाराज वो कृष्ण को ही प्राप्त हो गया। मारीच प्रसंग में भी वहाँ ऐसा हुआ था महाराज कि वो मामा जी चले गए थे मामा जी के पास, बाणेज चले गए क्योंकि सुपर्णखा की नाक कान काट दिए थे। वो वहाँ जाके रोई बिलखाई थी। सारा दृष्टांत उन्होंने सुन लिया कि यहाँ क्यों आई, खरदूषण के पास चली जाती है महाराज, उसका तो हो गया धुआं। अब महाराज उन्होंने कहा कि ऐसा करते हैं, अब उनकी पत्नी को हर लाते हैं। अब हरने कैसे हरे, तो चलते हैं मामा जी उसके पास, मामा जी के पास चलते हैं, कहेंगे मामा जी आप मृग बनो, हम बनते हैं फिर जो है वो बाबा जी, और ऐसे राम जी की धर्म पत्नी को अपन हर लाते हैं। हे मामा तुम मृग बन जाओ, मैं जोगी बनकर जाता हूँ, तुम राम लखन को बहकाना, मैं सीता को हर लाता हूँ। तो गए महाराज मामा जी के पास। जब मामा जी को कथा सुनाए तो मामा जी ने हाथ जोड़ लिए, कहा भैया रहने दे, वो तुम्हारे हमारे बस के नहीं हैं, हमने उनकी ताकत देख रखी। विश्वामित्र जी के यज्ञ में वो आए थे यज्ञ की रक्षा के लिए, और हम गए थे यहाँ से यज्ञ विध्वंस करने के लिए। तो भैया एक बाण मारा था मेरे उन्होंने, बिन फर सायक, फर जिसके फाल नहीं था, केवल डंडी थी मात्र, वो डंडी वाला बाण मारा, ऐसा लगा मेरे भैया मैं कई कोस तक दूर आकर के गिरा, 100 योजन 400 कोस दूर समुद्र के किनारे जाके मैं गिरा था। उनसे बैर लेना ठीक नहीं है। तो फिर कहा भैया जब से मेरे तो आंखों के सामने वही दिखते हैं, मैं तो जिधर देखता हूँ राम लक्ष्मण राम लक्ष्मण राम लक्ष्मण ही दिखते हैं मुझे, तो और कोई दिखता ही नहीं है। लाओ एक दो चौपाई सुना देते हैं। मारीच कहता है रावण से कि मुनि मख राखन गयाऊँ कुमारा, बिनु फर सर रघुपति मोहि मारा। मुनि मख राखन गयाऊँ कुमारा, बिनु फर सर रघुपति मोहि मारा। हे कुमारा, भाई भाणे जी तो कुमारी कहेंगे उसे, हम जो है मुनि विश्वामित्र उनका मख का मतलब यज्ञ, अच्छा कुमारा का मतलब यहाँ राम जी महाराज हैं कि राम जी भैया मुनि का मख उनकी रक्षा के लिए गए थे। वे राजकुमार मुनि के यज्ञ की रक्षा के लिए गए थे, और उस समय उन्होंने बिना फाल केवल डंडी वाले बाण से मुझे मारा था। उसमें सते जो जन आयऊँ छन माही, तिन सन बयरू किए भल नाही। सत जो जन आयऊँ छन माही, तिन सन बयरू किए भल नाही। मैं 100 योजन, वो भी कब, क्षण भर में मैं 100 योजन दूर आके गिरा।
इसीलिए महाराज उनसे बैर करने की आवश्यकता नहीं है, बैर करने में भलाई नहीं है। अब महाराज फिर कि भई मम कीट भृंग की नाई, जहाँ तहाँ मैं देखूं दो भाई। भई मम कीट भृंग की नाई, जहाँ तहाँ मैं देखूं दो भाई। मेरी गति कीट भृंग जैसी हो गई। 100 योजना गया, 400 कोस दूर आ गया। अब भी महाराज मुझे तो जिधर देखता हूँ राम जी दिखते हैं, लक्ष्मण जी दिखते हैं। यह है कीट भृंगी। चिंतन करना, भय संरंभ योगेन। देखो महाराज, भय के द्वारा और क्रोध के द्वारा, इनके द्वारा निरंतर जब चिंतन किया तो चिंतन करते करते महाराज मैं तो जिधर देखता हूँ उधर मुझे तो राम जी लक्ष्मण जी ही दिखाई देते हैं। तो मैंने इस भृंगी जो कीड़ा है, इससे मैंने एकाग्रता सीखी है। श्री भगवान वाचे, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं उद्धव जी से कि हे उद्धव जी, अवधूत वच श्रुत्वा पूर्वेशाम न सपूर्वजः सर्वसंग विनिर्मुक्त समचित्तो बभूवः। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे उद्धव जी, हमारे पूर्वजों के भी पूर्वज राजा यदु, महाराज यदु जो है उनसे यदुवंश चला है। तो हमारे जो पूर्वज हैं, उन पूर्वजों के जो पूर्वज हैं, दादा परदादा हैं महाराज, वो जो परदादा हैं यदु महाराज ने जब अवधूत दत्तात्रेय जी की बातें सुने तो सुनकर जो है समस्त आसक्तियों से छुटकारा पा गए और समदर्शी हो गए। उद्धव जी, इसी प्रकार तुम्हें भी समस्त आसक्तियों का परित्याग करके समदर्शी हो जाना चाहिए। और यहाँ पर आकर के इस 9वें अध्याय का विराम हुआ है। 24 गुरुओं की कथा यहाँ विराम लेती है। पहले 9 योगीश्वरों की कथा आई थी, फिर ये 24 गुरुओं की कथा आई, और इसके बाद महाराज और भी कई प्रश्न पूछते जाएंगे उद्धव जी महाराज, और उनका उत्तर भगवान श्री कृष्ण देते जाएंगे। और लगभग महाराज जो है भी तो हमारा अगली जो कथा होगी वो 10वें अध्याय की होगी। 9वें अध्याय यहाँ विराम हो गया है। 29वें अध्याय तक उपदेश ही उपदेश चलेंगे। और हम तो जब YouTube पे डालेंगे या आपके पास भेजेंगे, उसमें ये भेज देंगे श्री कृष्ण उद्धव संवाद, श्री कृष्ण उद्धव संवाद। तो श्री कृष्ण उद्धव संवाद में आप समझ जाइएगा कि ये 11 स्कंद है और भगवान श्री कृष्ण उद्धव जी को उपदेश दे रहे हैं। जब पूरे उपदेश हो जाएंगे तब फिर महाराज पहले यदुवंश का संहार होगा, फिर भगवान स्वधाम पधारेंगे। जिससे गीता जी में कितने अध्याय? 18 अध्याय उपदेश के, और इसमें 22 अध्याय महाराज। इतने अध्याय में ये संवाद का चलेगा। तो यहाँ पर देते हैं वाणी को विराम। मिलते हैं आपके साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप कथा सुनिए और सुनाइए। बोलिए बाल कृष्ण लाल की जय, द्वारिकाधीश भगवान की जय, भक्त वत्सल भगवान की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय, मथुराधीश भगवान की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री सीताराम। हर हर महादेव शंभो।